समय की बात है। स्पेन के एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, अल्बर्टो, एल्डो और बोनिटो। वक्त के साथ किसान बुढ़ा हो गया। तब उसने एक फैसला लिया और अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे पास अब कुछ ही पैसे बचे हैं और मुसीबत यह है कि जमींदार बोल रहे हैं कि इस बार बारिश भी नहीं होगी, तो अब तुम लोगों को नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, कल मैं और एल्डो शहर के लिए निकल जाएंगे। और तुम्हारे छोटे भाई का क्या, बोनेटो का? पिता की बात सुनकर दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगे। पिताजी, आपको सच में लगता है कि बोनेटो कोई काम कर सकता है? क्यों नहीं भैया, मैं भी अपने परिवार की मदद करना चाहता हूँ। जब करो, तुम भी इन दोनों के साथ शहर जाओगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है, यह मेरा आखिरी फैसला है। तुम तीनों शहर जाकर अपने लिए काम ढूंढो, फिर 1 महीने बाद वापस आना। इतना कहकर किसान अपने कमरे में चला गया और अगले दिन 3 भाई शहर पहुंच गए और अपने लिए नौकरी ढूंढने लगे। तभी एक साहूकार, जिसे मजदूरों की जरूरत थी, उसने उन तीनों को काम पर रख लिया। मैं बताता हूँ तुम तीनों को क्या करना है। जो फैक्ट्री से माल आएगा उसे रोज चढ़ाना और उतारना है। और इस काम के लिए मैं तुम्हें महीने के 500 चांदी के सिक्के दूंगा। इसके अलावा तुम्हें इस काम के बदले एक खास घोड़े की सवारी करने को मिलेगी। बोनेटो बहुत ज्यादा ईमानदार था, लेकिन उसके भाई उसे बहुत ज्यादा परेशान करते थे और उसे अपना काम भी कराते थे और खुद आराम से बैठते थे। रात में जब वह काम करके लौटते तो दोनों भाई साथ में खाना खाते मस्ती करते और बोनेटो को अकेले बैठकर रसोई में खाना खाना पड़ता। एक दिन 1 महीना बीतने पर साहूकार ने तीनों भाइयों को बुलाया। बच्चों, मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये रही तुम्हारी तनख्वाह। और हाँ चलो, मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। साहूकार उन्हें एक अस्तबल में लेकर गया। तीनों भाई हैरान हो गए। मतलब कि आप हमें। हाँ हाँ, जैसा कि मैं तुम्हें वादा किया था, लो चुन लो अपना अपना घोड़ा। ऑल्बर्ट और एल्डो दोनों ने अपने लिए बहुत सुंदर घोड़े चुन लिए। तभी बोनेटो की नजर तीसरी घोड़े पर पड़ी, जो घोड़े की तरह तो दिखता था, पर घोड़ा नहीं था। पर ये तो घोड़ा नहीं लग रहा। यूनिकॉर्न है, देखो। क्या मैं यह रख लूं? तुम्हें पक्का यही चाहिए? तुम जैसे लड़के को तो किसी अच्छे घोड़े की सवारी करनी चाहिए ना कि यूनिकॉर्न की। ये तो बिल्कुल कमजोर और बीमार है। हाँ, मुझे यही चाहिए। ठीक है, तुम इसकी सवारी कर सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना तुम सबको वापस लौटकर काम पे आना है। चलो अब जाओ। भाई अपने अपने घोड़े लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में अल्बर्ट एल्डो ने बोनेटो और उसके घोड़े को बहुत ज्यादा परेशान किया। उनका मजाक उड़ाते और उनको चिढ़ाते देखते ही देखते अल्बर्ट और एल्डो काफी आगे निकल गई और बोनेटो को काफी पीछे छोड़ गए। लेकिन बोनेटो अपनी यूनिकॉर्न का हौसला बढ़ाता रहा। कोई बात नहीं, हम भी पहुंच जाएंगे। सुनो, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। कौन मैं? मेरा नाम स्पार्कल है। तभी बोनेटो यूनिकॉर्न को बोलते देखकर गिरने वाला ही था। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं हूं जादुई। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं दोस्त, ये सच है और मैंने तुमसे अभी बात की। शुक्र है, मुझे कोई बात करने को मिल गया। पता है, मैं कब से किसी को ढूंढ रहा था जिससे मैं बात कर सकूं, जो मुझे समझ सके, सुन सके, और तुम मुझे सुन सकते हो। वाह, क्या बात है। कोई बात नहीं, चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। तुम कितने साल के हो? तुम्हें कौन सा फल पसंद है? कौन सा मौसम तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे तो। अरे अब बस भी करो, तुम्हारी तरह सब जानवर बड़बड़ करते। अच्छा है, वह बोल नहीं सकते। तो बच्चे, मैं बाकी जानवरों के जैसे नहीं हूं। मेरे पास एक खास शक्ति है जिसे मैं आने वाले समय के बारे में बता सकता हूं। और इस समय मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि तुम्हारे भाई किसी बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं। खतरा। क्या यह तुम क्या कह रहे हो? कैसा खतरा, मुझे बताओ। नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा।
जब तक हम दोस्त नहीं बन जाते मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। दोस्त, ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं। अब बता सकते हो मेरे भाइयों के बारे में कुछ? वह दोनों मतलबी हैं। हाँ, वह पता है, लेकिन कौन सी मुसीबत में फंसने वाले हैं? जिस रास्ते से एल्बर्ट और एल्डो निकले हैं उस रास्ते में एक घर है। उसी घर में दो बहनें रहती हैं। वे दोनों बहनें चुड़ैल हैं। जैसे ही वह दोनों वहां पहुंचेंगे वह दोनों बहनें रूप बदलकर तुम्हारे दोनों भाइयों को फंसाएंगी और उन्हें मार डालेंगी और उनके घोड़े और पैसे रख लेंगी। तुम आने वाले कल के बारे में बता सकते हो क्या? हाँ, असल में मैंने यह बात अपने साहूकार को कई बार कहते हुए सुना है। वह तो इसे जानलेवा रास्ता ही बोलते हैं। हमें मेरे भाइयों को बचाना होगा। तुम मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज जल्दी चलो। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम उनकी मदद क्यों करना चाहते हो, जबकि वह दोनों मतलबी हैं। बिल्कुल मेरे अस्तबल के दूसरे घोड़ों की तरह वो भी इतने ही मतलबी थे। यह इंसान के देखने का नजरिया है। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। स्पार्कल, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी दोस्त, प्लीज। दोस्त, क्या तुमने मुझे अभी दोस्त बुलाया? चलो अब चलते हैं। नहीं उड़ते हैं, मुझे कसकर पकड़ लो। जैसा कि स्पार्कल ने कहा था, अल्बर्टो और एल्डो रास्ते में उन दोनों चुड़ैल बहनों से मिले और वे दोनों एक ही घर में रहती थीं जो झील के पास था। दोनों भाई उनकी सुंदरता देख मोहित हो गए। तो क्या तुम दोनों बहनें हो? हाँ, मेरा नाम है कामिनी और यह है मेरी बहन मोहिनी। मैं हूं अल्बर्टो और ये है मेरा भाई एल्डो। तुम लोगों को भूख लगी होगी, अगर तुम चाहो तो अंदर चलकर कुछ खा सकते हो। दोनों भाई उनके साथ खाने के लिए अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही अंदर घुसते हैं तभी उनको बाहर किसी के गिरने की आवाज आती है। धड़ाम। सभी बाहर जाकर देखते हैं और सामने बोनिटो और यूनिकॉर्न को देखते हैं। अरे ये कौन है? पता नहीं, हम नहीं जानते। वैसे भी ये एक बार कहीं मिला था। देखा, बोला था ना, मतलबी लोग हैं ये। अरे याद रखो, नजरिया हर इंसान का। भाड़ में गया नजरिया तुम्हारा। अरे क्या, वह उस घोड़े से बात कर रहा है। बहुत ही अजीब इंसान है, अजीब इंसान का अजीब घोड़ा। तुम ध्यान मत दो, चलो अंदर चलकर खाना खाते हैं। ओ भाई निकलो यहां से, चलो चलो। अरे भाई सुनो, ये कोई सुंदर लड़की नहीं है, बल्कि ये चुड़ैल हैं। मिस्टर, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अच्छा, तो तुम चुड़ैल नहीं हो, अभी पता लग जाएगा। तो मेरे भाइयों को देखकर बोलो, जंतरा का झोंका। बेवकूफ कहीं के, तुम लोगों ने हमारा काम और भी आसान कर दिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बहुत अच्छा। अब तुम मेरी आंखों में देखो, जंतरा का झोंका बन जा तोता। यह सब सुनते ही अल्बर्टो और एल्डो की आंखों के सामने रोशनी छा गई और वह देखते देखते तोता बन गए। अब तुम्हारी बारी, मेरी आंखों में देखो, जंतरा का झोंका, जंतरा का झोंका। ये क्या, इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट, रुको रुको। यह क्या बार बार जंतरा का झोंका लगा रखा है? कुछ बचा कर भी रखो। अब ये क्या, ये बोल भी सकता है, पर मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यह मेरा कमाल है और अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें इससे भी बड़ा जादू, आबरा का डाबरा, जावरा का डाबरा। तभी चुड़ैलों की आंखों के सामने रोशनी छा जाती है और मुर्गी बन जाती है। तुम्हें जादू भी आता है? हाँ, रास्ते में बताया तो था, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे दोस्त, तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे कैसे पता? तुम्हारे भाई इस रास्ते से आ रहे हैं। खैर छोड़ो इन सबको, तोतों को उठाओ, मेरा मतलब अपने भाइयों को, और ले चलो यहां से। लेकिन इन चुड़ैलों का क्या होगा? हम इन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। बड़े अजीब हो, तुम्हें अभी भी उनकी फिक्र है।
नजरिया हर इंसान का। बस करो तुम। मुर्गियों, मेरा मतलब चुड़ैलो, कल सुबह तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और अपनी बुरी हरकतों को छोड़कर आम इंसानों की जैसे जीवन जियोगी और अच्छे काम करोगी। चलो बोनिटो। इस तरह बोनिटो और स्पार्कल दोनों तोतों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वह घर पहुंचे, स्पार्कल ने दोनों को उनके असली रूप में बदल दिया। अल्बर्टो और एल्डो को एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने भाई बोनिटो के साथ बहुत गलत किया। अल्बर्ट और एल्डो ने बोनिटो को गले लगाया। हमें माफ कर दो मेरे भाई, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम तीनों भाई हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं। जो बीत गई सो बात गई, और हाँ, जो हुआ पिताजी को हम उसके बारे में नहीं बताएंगे भैया। किसान अपने बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वह तीनों इकट्ठे थे। उसके बाद तीन भाई एक साथ इकट्ठे रहने लगे। इसके बाद किसान अपना समय बगीचे में बिताने लगा, पेड़ पौधों की देखरेख करता और छोटा मोटा काम कर लेता। और रही बात स्पार्कल की, तो नजरिया हर इंसान का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मालूम नहीं।